क्या लिखा हुआ था? अंग्रेजों में लिखा था दम नबी में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ए लोगों, भारतीय आवाज शम्स मॉडल स्कूल दे रहा है। क्या अंग्रेजों में लिखा था? उस बहादुर सफर के थाली को लिख के दिया था कि दम नबी में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जब ये देखा जहीर बहादुर सफर एक बहुत बड़े शायर भी थे, उसी थाली पर वो लिख देते हैं कि गाजियों में भू रहेगी जब तलक ईमान की, तब लंदन तक चलेगी, तब लंदन तक चलेगी, देंगे हिंदुस्तान की। ऐ लोगों, आपके बहादुर शाहजफर ने ये आवाज दिया था, ये अंग्रेजों न समझो, जब तक गाजियों भारत के लोगों ने जान रहेगी। और उस समय अकेले शाहजफर जी ने अपने हौसलापूर्ण लड़ाई को आगाज दिया। यहाँ तक मामला पहुंचा कि अंग्रेजों द्वारा उनको रंगून में बंद कर दिया गया। बंद करने के तत्पश्चात उनको नाश्ते में सुबह उनके बेटे का सर कटा हुआ किया गया कि आपके लिए नाश्ता पेश है। तब समझिए कि उन सबको क्या स्थिति रही होगी कि बेचारे आजाद कराने के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनका बेटे का सर काटा हुआ उनके सामने सुबह नाश्ता में पेश किया जाए। ये हालात थी उस समय देश की। उस स्थिति में भी जफर शाह ने इतनी हिम्मत जुटा करके भी अपनी लड़ाई को आगे रखा। वही लड़ाई आगे चल करके 1947 में आजादी के रूप में तब्दील हुई। वही से आगाज शुरू किए थे। सबसे पहले वही शाहजफर जी थे जो इस बात का शुभारंभ किए। उतने इतना झेलने के बाद भी शाहजफर की हिम्मत को हम भी सलाम करते हैं, पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है और करना भी चाहिए। हमारे विद्यालय परिसर के जितने छात्र और छात्राएं हैं, निश्चित तौर से उन लोगों को भी इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा दिन पहले शाहजफर का हुआ था तो 1947 में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, इन लोगों को भी हम लोगों को याद करना चाहिए कि उनकी कुर्बानी देने के बाद आज हम लोगों को शिक्षा मिल रहा है, हम लोगों को खाने का, चलने का, बोलने का अधिकार मिला हुआ है। तो इस योगदान में हमको तो इतिहास जानना ही चाहिए भाई। आज उनका इतिहास है। कल इसी विद्यालय परिषद से कोई डीएम बन जाएगा तो वो भी कहीं अच्छा काम करेगा तो उसका भी इतिहास रहेगा। तो जानना चाहिए, बताना चाहिए। इस समाज के प्रधानाचार्य श्री जागृत जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पीछे आजादी में जिन लोगों ने योगदान दिया उनको बताने का काम कर रहे हैं। तो आज की विषम परिस्थिति है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले को भी कहा जा रहा है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। महापुरुषों के नामों को सीधे सीधे अंडरग्राउंड करके ऊपर से वीर सावरकर है तो ये है वो है फलान ढिकान, इसको भी समझने की जरूरत है। इतिहास वही से बनता है कि जो जैसा किया है उसका सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हमको आजादी देने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी। मैं प्रिंसिपल निखात परवीन, शम्स मॉडल स्कूल मुर्की खुर्द, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर। इस स्कूल की संस्थापिका स्वर्गीय राजदा खातून हमेशा समाज को जागरूक करती रहती थीं। उन्हीं के आदर्श और पद चिन्ह पर चलने का प्रयास हमेशा शम्स मॉडल स्कूल करता रहा है। उन्हीं के आदर्श को देखते हुए भारत देश में महान स्वतंत्रता सेनानी और मुग़ल बादशाह के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके वर्मा जेल में रखा गया और उनके बच्चे को सर कलम करके नाश्ते में परोसा गया। वह बहादुर के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। उन्हीं के बहादुरी को बताने के लिए आज शम्स मॉडल स्कूल में उनका जन्मदिन मनाया गया।